कभी कभी गहरी दोस्ती को भी मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। कभी कभी सामने वाले के बदलाव को समझना भी मुश्किल हो जाता है, खासकर जब वो किसी सत्ता या पद पे हो। उस वक्त हमेशा सच का साथ दो और अपने दिल की सुनो। सच्ची दोस्ती मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी पार कर देती है, जब दोस्ती में धोखा शामिल हो चुका हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम सब लुटेरों, जल्लाद। सब कुछ तैयार है महाराज एल्विन। चाहो तो मेरी जान ले लो एल्विन, पर बाकी सबको छोड़ दो। अपना मुंह बंद रखो तुम। जल्लाद, इसका मुंह बंद कर दो ताकि ये शोर न मचा सके। हाँ? लिटिल जॉन! रॉबिन, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ रॉबिन? मैंने सपना देखा कि लिटिल जॉन को मार दिया गया। हाँ? मुझे भी लगता है कि सच में अब तक उन्होंने सजा दे दी होगी। ऐसा मत कहो जेनी, वो सब भी हमारे दोस्त हैं, मत भूलो। अगर वो दोस्त थे तो उन्होंने रॉबिन से लड़ाई क्यों की थी? हाँ, लेकिन ये उन लोगों की गलतफहमी थी। लिटिल जॉन मेरा एक अच्छा दोस्त है। हमें उन्हें बचाना ही होगा रॉबिन। पर कैसे होगा? ये इतना आसान नहीं है, और ये मत भूलो कि वो एल्विन के कब्जे में है और वहाँ कड़ी निगरानी होगी। लेकिन वो हमारा दोस्त है फिल, हम उन्हें हर हाल में बचाएंगे। पहले हमें ये पता लगाना होगा कि उन्हें कैद करके कहाँ रखा है। मैरियन सही कह रही है। हाँ। उठो उठो, सुबह हो गई। उठो उठो शाही सैनिकों, वक्त हो गया है उठने का। चलो आलसियों, जल्दी करो। कितना हुआ? इतनी सुबह सुबह ये सब क्या हो रहा है? हाँ? लिटिल जॉन, ये कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? शादी है क्या? बेवकूफों जैसी बातें मत करो मच। क्या तुम्हें यह भी पता नहीं कि ये नॉटिंघम के शाही सैनिक की पोशाक है? शाही सैनिक? हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि अब हम जंगल के भूखे लुटेरे नहीं रहे। हाँ सही कहा, अब हम सब जिम्मेदार सैनिक हैं। सावधान! जल्दी करो, सब लोग कुएं के पास चलकर स्नान करो। जल्दी! लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। रुको बेवकूफ मच, पीठ सीधी करो और सर ऊंचा रखो। बढ़िया, अब नहाने का समय है इनका। तुम्हें नहीं लगता कि लिटिल जॉन जब से कप्तान बना है तब से ज्यादा ही सख्त हो गया है? तो बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, मेरा पूरा शरीर चोटों से भर दिया। बेवकूफ मोटा घंटा कहीं का कमजोर बदन पे निशान बना दिए। सुनो मेरे सैनिकों, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो, स्नान करके निकलो वहाँ से। आज तुम बहुत जोश में लग रहे हो कैप्टन जॉन। हाँ महाराज एल्विन, गुड मॉर्निंग मेरे सरताज। मुझे बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं तुमसे। हाँ महाराज एल्विन, आप चिंता मत कीजिए, सब मेरा अधीन है। लॉकेट। हाँ, ये तो शाही है। कहाँ से मिला तुम्हें ये बच्चे? क्या देख रहे हो? बेकार की चीज है ये, एक पुराना मेडल है बस। हाँ, वो निशान, उसके जिस्म पर ये पैदाइशी निशान है। गुस्सा की माफ कीजिए महाराज एल्विन। हाँ? क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि हमें तुम्हारी तरक्की की खुशियाँ मनानी चाहिए, एक जश्न की तरह। शुक्रिया महाराज एल्विन। सुनो बच्चे, तुम इधर आओ। मैं? हाँ, तुम जरा मेरे साथ चलो। मैं चलूं? पर मैंने तो सुबह से नाश्ता ही नहीं किया। चुपचाप जाओ मत, तुम्हें महाराज के आदेश का पालन करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। एल्विन को मच से क्या चाहिए होगा? वो आ गई। हाँ? विनिफर्ड, जेनी, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? हमें माफ करना विल। अच्छा, तुमने क्या देखा? बहुत अजीब बात है, लुटेरों और लिटिल जॉन को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पर हमने उन्हें हर जगह ढूंढा और वो हमें जंगल में कहीं नहीं मिले। और हमने पूरा महल ढूंढ लिया, वो वहाँ भी कहीं नहीं मिले। पर वो लोग हैं कहाँ? ऐसे तो गायब नहीं हो सकते ना? उन्हें जरूर खुफिया जेल में छिपाया गया होगा। तो फिर अब तक बैरन एल्विन ने उन्हें मारा क्यों नहीं?
मुझे लगता है बैरन ने उनका इस्तेमाल हमें पकड़ने के लिए किया होगा। सही कहा ना? ये क्या कह रहे हो? ये तो बढ़िया है, भर पेट पीऊंगा। चलो चलो, जितना मन करे उतना खाओ, यहाँ कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है खाने का सम्मान करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। जो बचाए उसे खा लेता हूँ। जितना तुम्हें पसंद हो उतना खाओ। हाँ? तुम यहाँ खड़े होकर के उसके चेहरे की तरफ क्या देख रहे हो बैरन? देखो उसने क्या पहना हुआ है। ये तो एक मोहर है, शाही मोहर, राजा रिचर्ड। बेवकूफ, इतना शोर मत मचाओ। लेकिन बैरन, इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब है कि ये राजा रिचर्ड की शाही मोहर है, जब उन्होंने महल को छोड़ा था। तो इस लुटेरे के पास वो मोहर कहाँ से आई? अब जाकर लगाया, कुछ खाया है। देखो मच, अगर तुम्हारा पेट भर गया हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हें ये लॉकेट कहाँ से मिला जो तुमने अपने गले में पहना हुआ है? जरूर इसने ये चुराया होगा जब ये लुटेरा था, है ना? चुराया है? तो पाए ये याददाश्त खो चुका था। वो कुछ देर हमारे साथ रहा। वो बहुत ही होशियार और ईमानदार था। एक दिन जब उसे जाना पड़ा तो उसने अपने मेडल तोहफे के रूप में लिटिल जॉन को दे दिया, ताकि उनकी दोस्ती हमेशा के लिए बनी रहे। ये मेडल कोई आम मेडल नहीं है, ये बहुत ही खास मेडल है। जिसके पास होता है वही जानता है। और कल ये मेडल मेरे बॉस ने मुझे दे दिया। पर तुम इस मेडल के बारे में क्यों जानना चाहते हो? बस ऐसे ही पूछ लिया। तो क्या उस यात्री की याददाश्त वापस आ गई? मुझे नहीं पता, पर हो सकता है। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो हो सकता है वो रॉबिन से मुलाकात करे। बैरन, क्या तुम्हारे पास कोई और सवाल है? मुझे अपने बॉस के पास में जाना होगा, वो इंतजार कर रहे हैं। कुछ और खा लो। बच्चे के लिए हनी केक ले आओ। हनी केक? बस मैंने सपनों में ही खाया आज तक। हाँ, आज के बाद से तुम हमारे सम्मानित मेहमान होगे बच्चे। पर बाकियों क्या होगा? और लिटिल जॉन? उसकी फिक्र मत करो, मैं कैप्टन जॉन से बात कर लूंगा। ये लो, हनी केक आ गया। ये सब मेरे लिए है? सिर्फ तुम्हारे लिए। शुक्रिया बैरन। बैरन एल्विन, मेरी बात तो सुनो। क्या सोच रहे हो तुम? मुझे पूरा यकीन है कि ये राजा रिचर्ड की ही बात कर रहा है। हो सकता है कि वो रॉबिन हुड से भी मिला हो। ये तो बहुत बुरा है। अगर वो जिंदा है तो हम सबको मार डालेगा। बेशक, ये बेवकूफी की हरकतें बंद करो और उस बच्चे पर नजर रखना अपनी। मतलब मुझे उस लुटेरे की सेवा करनी होगी अब? इस राज्य का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, समझे तुम? रुको, इस राज्य का भविष्य वो कहना क्या चाह रहा था? मैं समझ नहीं पाया। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, 1 2 3। हाँ, 1 2 3। चलो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। तुम सब मेरे शाही सैनिक हो। कैप्टन जॉन, जरा इधर आइए। कैप्टन जॉन आपकी खिदमत में हाजिर है महाराज एल्विन। बहुत अच्छे कैप्टन, आप सैनिकों की बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। हाँ, मुझे आदेश देने की आदत है। लिटिल जॉन, मुझे तुम्हारी एक काम में मदद की जरूरत है। मेरी मदद की? हाँ, मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? अगर मुझे सफलता पानी है तो मुझे उस रॉबिन हुड से छुटकारा पाना ही होगा। रॉबिन? देखिए महाराज, रॉबिन से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो सकता है, पर मैं कोशिश करूंगा। तुम्हारे लिए तो ये काम बहुत आसान होगा। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें सेनाध्यक्ष बना दूंगा। हाँ, मैं सेनाध्यक्ष? लिटिल जॉन? जी हाँ, मैं अपने आप को उस पद पे देखता हूँ, सेना अध्यक्ष शाही सैनिकों का। तो तुम ये करोगे? बिल्कुल। चलो साथियों, हमें जंगल में जाकर अपना काम पूरा करना है। अपने नए होने वाले सेनाध्यक्ष की बात सुनो। अगर इसने मुझे रॉबिन हुड से छुटकारा दिला दिया तो ये मेरे लिए किसी काम. का नहीं रहेगा और फिर मुझे इन बेवकूफों से भी छुटकारा पाना होगा. तुम गुदगुदी कर रही हो? ये तो बर्दाश्त के बाहर है. पता नहीं एल्विन क्या सोच रहा है. ये लड़के तो किसी काम के नहीं हैं. तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? मैं अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन गुजार रहा हूँ बैरन. फिर तो चिंता की कोई बात नहीं है. ये बताओ क्या तुम राजकुमार बनना चाहोगे? क्या?
लिटिल जॉन, ये सब क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है रॉबिन, ये मेरा बहुत गंभीर कदम है। मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। जल्द ही मैं सेनाध्यक्ष बनने वाला हूँ। ये जरूर एल्विन की कोई दूसरी चाल है। ओह लिटिल जॉन, ओह लिटिल जॉन, वो सब कुछ नहीं। तुम लोग मेरी कामयाबी से जलते हो बस। अब हार मान जाओ रॉबिन, काउंट जॉन का हाथ हमारे सर पर है, समझे? हाँ, क्या काउंट जॉन? हाँ, तुमने सही सुना रॉबिन। अब बचने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। मेरे साथ चुपचाप चलो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एल्विन तुम्हारी जान बख्श दे। लिटिल जॉन, क्या तुम्हें याद है कुछ दिनों पहले तुमने मुझे गद्दार कहा था, लेकिन अब गद्दार तुम खुद बन रहे हो। हाँ? तुमने अपने दोस्तों को धोखा दिया है, जंगल को धोखा दिया है। तुम सच में गद्दार हो। तो तुम्हें लगता है मैं गद्दार हूँ? मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है रॉबिन। मैं तुम्हारी जान बचाने वाला था, पर अब मैंने अपना मन बदल लिया है। रॉबिन, जल्दी निकलो यहाँ से। रॉबिन, जल्दी विल। जाओ यहाँ से। ठीक है, चलो, हमें चलना चाहिए। लिटिल जॉन, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। उन्हें भूल जाओ रॉबिन, वो तो किसी काम का नहीं है। लेकिन तुमसे लड़ने से बेहतर दुनिया में हो भी क्या सकता है? हाँ? इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं, इस बार मैं तुम्हें दोस्ती का सही सबक सिखा के रहूंगा। लड़ो फिर। क्या तुम उन्हें देख सकती हो वो मैरियन? नीचे है। ओह रॉबिन, हाँ। लिटिल जॉन, रॉबिन, ओह रॉबिन। लिटिल जॉन, कहाँ हो तुम? हम आ रहे हैं। घबराना मत। मुझे अब जाना चाहिए। क्या तुम वहाँ पर हो? कदम बढ़ाते रहो मेरे सैनिकों। 1 2 3, 1 2 3, चलते रहो। ये तुम क्या कह रहे हो मच? तुम एक अच्छे राजकुमार बन सकते हो सकता है राजा भी बन जाओ। पर मुझ में ऐसा खास क्या है? तुमने शाही मोहर पहनी हुई है और तुम्हारे शरीर पर वैसा ही निशान भी है। ये ठीक वैसा निशान है जैसा कि राजा रिचर्ड के कंधे पर है। वो निशान। बैरन एल्विन, हाँ? ये कैसी बेवकूफी कर रहे हैं आप? ये कोई बेवकूफी नहीं है बिशप। सुनो, जिस किसी के शरीर पर ऐसा निशान होता है वो राजा बनता है। इसके शरीर पर वो निशान है, इसीलिए ये रिचर्ड का उत्तराधिकारी है। ये पागलपन है। वैसे मच, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं? हाँ। राजकुमार के कपड़े लेकर आओ। क्या आप उन्हें पहनकर देखना पसंद करेंगे? पर मेरे लिए बहुत ही भड़कीले हैं ये। नहीं नहीं, वो भड़कीले नहीं हैं। पहनिए। ठीक है। बैरन, क्या तुम सच में इस बेवकूफ लड़के को राजा रिचर्ड की जगह पर बिठाना चाहते हो? बताओ तो मुझे। नहीं बिशप, मैं और तुम मिलकर राज्य पर हुकूमत करेंगे। हाँ मच, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो बच्चे। सच में? और अब तुम्हें दरबार के तौर तरीके सीखने होंगे। अब से तुम रिचर्ड द्वितीय के नाम से जाने जाओगे। रिचर्ड दूसरे नंबर का? हाँ, ये सुनने में थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। अब अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जाना चाहूँगा। हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। आओ बिशप मेरे साथ। हैं? ओ हाँ, रिचर्ड दूसरे नंबर का। बैरन, ये मेरा आदेश है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये पागलपन है बैरन, तुम जानते हो ये। हम सब एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। चुप रहो बिशप, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। नाराज मत हो, क्या तुम मुझे थोड़ी सी शराब दोगे? हाँ? लो, इससे काम बन जाएगा। लेकिन लेकिन ये तो जहर है, एक बहुत खतरनाक जहर। एल्विन, एल्विन, तुम शराब में जहर क्यों मिला रहे हो? ये शराब हमारे काम। बैरन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हाँ?
अब खून की नदियाँ बहेंगी बेवकूफ बिशप। मगर ये हत्या है, सोची समझी हत्या, और मैं हत्या नहीं कर सकता। सुनो कम अक्ल बुड्ढे, रिचर्ड गायब है और हमने उसके उत्तराधिकारी को ढूंढ लिया है। पर इसके लिए काउंट जॉन को जहर देने का कोई मतलब नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो? शराब का एक घूंट और पूरा राज्य हमारा होगा। अब मैं इतना लालची नहीं हूँ। क्या कह रहे हो तुम? इतना डर क्यों रहे हो? बिशप, हमने पहले भी इस तरह के कई अपराध किए हुए हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम बेमौत मरेंगे। होश में आओ बिशप। बस तुम्हें इतना करना है कि वो इस शराब का एक घूंट जरूर पिए और उसके बाद ये साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। अगर रिचर्ड वापस आ गए तो मुझे डांटेंगे या तो मेरी मौत है। फॉक्स, मेरे लिए और शराब लेकर आओ। काउंट जॉन, मैं आपके लिए खास तौर पर ये एक बेहतरीन शराब लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया बिशप, उस शराब को मेरे पास ले आओ। हाँ, क्यों नहीं। तुम बहुत अच्छे हो बिशप, लाओ इसे मेरे ग्लास में। क्या हुआ बिशप, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। बिशप, आजकल तुम भी बहुत पी रहे हो, ये बुरी बात है। हाँ, कुछ ज्यादा ही पी ली है मैंने, बस इसीलिए माफ करिएगा। वो सब भूल जाओ, ये मजेदार वाइन का मजा लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं। मुझे माफ करना, मैंने बहुत पी ली है। मुझे माफ करना बिशप, मैंने तुम्हारी कीमती शराब को बर्बाद कर दिया। क्या हो गया बिशप, तुम बीमार हो? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया? या तुमने इस शराब में जहर तो नहीं मिलाया ना? बोलो बोलो। ये तो सिर्फ एक मजाक था। ऑलविन ऐसा सब कर सकता है, पर तुम इसकी हिम्मत नहीं करोगे बिशप, मुझे पता है। चलो अब बहुत बकवास हो गई, इसे मुझे पिलाओ। शराब लीजिए, शराब लीजिए। चलो जल्दी करो बिशप, इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? जल्दी करो। यहीं इंतजार करो जब तक कि मैं इशारा न करूं। जी हुजूर। मैं काउंट जॉन की हत्या के लिए बिशप को फंसाऊंगा, फिर उसे फांसी दूंगा। हाँ? काउंट जॉन, सब ठीक तो है ना? काउंट जॉन, शराब, हार्फोर्ड कहाँ है? क्या उसने काम किया? बेवकूफ कहीं का। बैरन एल्विन, तुम्हारा वो बदसूरत दोस्त बिशप का है, उसने मुझे और पिलाने का वादा किया था। कहाँ गया वो? एल्विन, एक अच्छे इंसान बनो, जाओ मेरे लिए शराब लेकर आओ। हाँ, क्यों नहीं। वो डरपोक हार्फोर्ड, मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं खुद करूंगा ये काम। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो जरूर मेरे पीछे आएगा। मुझे भागना चाहिए। बिशप हार्फोर्ड। रॉबिन। बिशप हार्फोर्ड, तुम इतनी रात इस जंगल में क्या कर रहे हो? और रॉबिन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, दया करो। नहीं बिशप, इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काउंट जॉन को जहर देने गया था, पर मैं कर नहीं पाया, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। काउंट जॉन को जहर तुमने दिया? हाँ, पर ध्यान से सुनो मेरी बात। एल्विन सत्ता के लिए पागल हो गया है और इसके लिए वो मुझे और काउंट जॉन को मारना चाहता है। वो एक कठपुतली को गद्दी पर बिठा कर पूरे साम्राज्य पर खुद राज करना चाहता है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। एल्विन वाकई खराब इंसान है। रॉबिन, मेरी मदद करो। एल्विन को रोकना होगा और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वो मुझे मार देगा। मेरी मदद करो रॉबिन, मदद करो, मदद करो। उसे बुरे कर्मों की सजा मिलेगी। एल्विन, अब तुम मेरे हाथों से कहीं बचकर नहीं जा पाओगे।